आजकल लोग कहते हैं कि बदल गए राघव चड्ढा। पहले कहते थे मेरे हीरो केजरीवाल, मैं उनका फ़ैन हूँ। अब एक ही हीरोइन है और जिसके आप फ़ैन हैं। राजनीति है देश के लिए और परिनीति है दिल के लिए, तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं। देखो, पंजाब में इन्होंने गाना गाया था एक मौका केजरीवाल नू जी। इसने मुझे लिखा कि अब इनका गाना ये हो गया है एक मौका परिनाल मैनू। पर सब ने मुझे बोला कि इंडिया के सबसे एलिजिबल बैचलर से तुमने शादी कर ली है, तो आई फील कि मौका मुझे मिला है, इसको नहीं। तो आपको भी लगता है कि जिस एलिजिबल बैचलर से आपने शादी की है जी, पूरे पंजाब की सरकार की चाबी उसके पास है? ओह, ये तो इसी को आंसर करना पड़ेगा। आई डोंट नो दिस। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। राहुल गांधी ने कहा था पंजाब में कैंपेन के दौरान कि रिमोट कंट्रोल से चलती है पंजाब की सरकार, और रिमोट कंट्रोल का मतलब है आरसी, आरसी का मतलब है राघव चड्ढा। सर, पंजाब रिमोट कंट्रोल से चलता है, मैं स्वीकार करता हूँ, पर वो रिमोट कंट्रोल पंजाब की जनता के हाथों में है। अकाली दल के नेता हैं दलजीत सिंह चीमा, उन्होंने तो कहा कि केजरीवाल ने एक सुपर सीएम बना दिया है पंजाब में। सर, मैं सुपर सेवादार हूँ पंजाब का, सुपर सीएम नहीं हूँ। अब देखिए, आपकी शादी के जो वीडियो थे वो बहुत वायरल हुए, करोड़ों लोगों ने देखे। एक नेता ने ऐसी ग्लैमरस शादी पहले कभी नहीं की। उसमें स्टाइल भी था, उसमें फैशन भी था। शादी दो लोगों के बीच होती है, एक आम आदमी है, लेकिन ये आम आदमी नहीं है। मैं एक गरीब बेटा हूँ एक अमीर बाप का, और एक गरीब पति हूँ एक अमीर बीवी का। सर, लोग भूल जाते हैं शादी मेरी भी थी। मतलब मैं तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। सुखबीर बादल ने कहा कि इस शादी का पूरा खर्चा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया है। बताइए, उन्होंने शादी का शगन का लिफाफा तक मुझे नहीं दिया। आप शादी के बिल की बात कर रहे हैं। सुखपाल कहरा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं पंजाब के, उन्होंने कहा राघव चड्ढा उदयपुर के पैलेस में जिस कमरे में रुके थे, 7 स्टार होटल था, एक रात का उस कमरे का खर्चा था 10 लाख रुपए। बताइए। ओह गॉड। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। अगर मैंने एक एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन से शादी की होती तो वो बोलते वाह यार, ये एक्ट्रेस की बड़ी शानदार शादी हुई है। पर क्योंकि एक नेता से शादी हुई है तो सडनली खर्चा सिर्फ नेता ने अकेले ने उठाया, और वो तो इतनी महंगी शादी कर नहीं सकता। तो दो एक्टर की शादी होती तो अकाली दल को क्या प्रॉब्लम थी? इट्स जस्ट आपने परसेप्शन। इनकी पार्टी का नाम देखा है ना, आम आदमी पार्टी जी। तो इनका जो स्टाइल है, लोग कहते हैं वो तो राजा महाराजा जैसा है, वो तो खास आदमी जैसा है। जब ये राज्यसभा का चुनाव लड़े, इलेक्शन कमीशन में इन्होंने अपनी रिटर्न फाइल की, उसमें इन्होंने कहा मेरी साल की इनकम है 2.5 लाख रुपए करीब। जी। मेरी इनकम टैक्स रिटर्न कम थी, मेरे पिताजी की या मेरे होने वाली बीवी की इनकम टैक्स रिटर्न कम नहीं थी। वो तो ये खर्चा उठा सकते थे। अखिलेश यादव ने अपनी वाइफ को पार्लियामेंट का मेंबर बना दिया, नवजोत सिद्धू ने अपनी वाइफ को एमएलए बनवा दिया, लालू जी ने तो अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया था। आपका क्या कुछ प्लान है? सर, मैं ऑलरेडी होम मिनिस्टर बन गई हूँ ना। अरे मेरी होम मिनिस्टर तो बनी गई हैं। चुनाव जब हो रहे थे तब तो हमने सुना था कि भाभी इलेक्शन लड़ेगी अम्बाला से। जितना मैं समझता हूँ इन्हें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। तो आपको बिल्कुल नहीं पता पॉलिटिक्स के बारे में? मुझे इतना वेरीड इंटरेस्ट है ज़िंदगी में, मेरे को हर चीज़ में एक्सपर्ट बनना है। और एक ही चीज़ थी जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो था पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट ना हो, एक पॉलिटिशियन में बस इंटरेस्ट रहे और बरकरार रहे। तो आप इनको ले जाएंगे मुंबई को, रोल दिलवाएं? ये ना हो पाएगा। हमारे प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी पड़ती है, इनके प्रोफेशन में भी एक्टिंग करनी। हमारे प्रोफेशन में पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, हमारे प्रोफेशन में भी राजनीति है, इनके प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा राजनीति है, जिसके बारे में अब मैं समझता हूँ। हमारे यहाँ पर वोटर यानी कि मतदाता का दिल जीतना होता है, इन्हें ऑडियंस का दिल जीतना होता है। तो सिमिलैरिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कि हमने अपनी अपनी दुनिया का अलग भी रखी हुई है, और एट अ पर्सनल लेवल हम लोग साथ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, ये दिल्ली आई हैं जी, और ये कहेंगी कि भाई बहुत पोल्यूशन है, मेरा गला खराब हो गया, तो ये पॉलिटिकल सवाल है या पर्सनल है?
देखिए सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, और मुझे लगता है कि अगली 2-4 सर्दियों बाद जब ये दिल्ली आएंगी तब तक AQI ठीक हो जाएगा और एयर पोल्यूशन। चलिए, इनके बहाने हमें भी अच्छी हवा मिलेगी। तो परिणीति जी, आप राघव से नहीं कहें कि जब तक पॉल्यूशन है तब तक मुंबई आके रह लो थोड़े दिन? सर, मुंबई में भी बहुत पोल्यूशन है। तो ये एक ही सॉल्यूशन आपके पास है कि जी, दीदी और जीजाजी के पास चली जाए, वहाँ pollution मैं हिंदुस्तान नहीं छोड़ूंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे भी साथ ले जाओ।